अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा पेशा मेरी इज़्ज़त। नाज़रीन, हम जिस माशरे में रहते हैं या जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, इन हालात में रिज़्क़ हलाल कमाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। महंगाई के इस दौर में एक शख्स जो अपना घर भी चला रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा भी रहा है, घर का रेंट भी दे रहा है, अगर अपना घर नहीं है घर का रेंट भी दे रहा है, एक बहुत बड़ी इसकी कामयाबी है। इसी तरह मैं एक सब्ज़ी फ़रोश के पास मौजूद हूँ, इनसे बात करता हूँ, इनकी ज़िंदगी के बारे में पूछता हूँ कि इनका गुज़र बसर कैसा हो रहा है। आइए जी। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चाचा जी आपका नाम? हनीफ है जी। हनीफ़। हनीफ़ साहब, ये सब्ज़ी की जो रेडी आप कब से लगा रहे हैं? ये जी सब्जी है, माड़ा मोटा गुजारा हो रहा है। कब से लगा रहे हैं? ये जी लगा रहे हैं, बिसार रोज़ी इकट्ठी कर रहे हैं बातें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कब से लगा रहे हैं, कितनी देर हो गई आपको सब्ज़ी की रेडी लगाए हुए? 2 साल हो गए जी। 2 साल हो गए हैं। जी तो इस सब्ज़ी की रेडी से आपका गुज़र बसर हो जाता है? बस हो ही जाता है माड़ा मोटा। कितना रोज़ का कमा लेते हैं? कुछ 300-400 कमाई लगी है। 300-400। तो कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे अपने हैं 4 कुड़ियाँ ने, ठीक है। 3 मुंडे ने। तो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं? हाँ, 2 मुंडे तलीम हासिल कर रहे हैं तो 1 मुंडा दिहाड़ी कर रहा है। तो जो बच्चे आपके दोनों कौन कौन सी क्लास में हैं? एक है 10वीं, एक 11वीं। और बच्चियाँ आपकी माशाल्लाह? बच्चियाँ हैं, कोई एक 6वीं है, एक 7वीं है। 2 कुड़ियाँ ब्याही हुई हैं। 2 बेटी की शादी की हुई है आपने? हाँ जी। और इसके अलावा आपका जो माशाल्लाह आपकी अपना कारोबार है, आपका अपनी रेडी लगाते हैं, तो अपने आप में फ़ख्र महसूस करते हैं कि मेरा अपना काम है, मेरा अपना पेशा? और जी मुझे आता ही है कम माड़ा मोटा। तो गुजर बसर हो जाता है आपका? हाँ, हो जाता है, हो जाता है। तो जो बच्चे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कल को माशाल्लाह बड़े हो के इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जो आपके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, वो तो और तलीम कितने तो बनना है इन्हें, पढ़ते पे हैं। तो घर आपका अपना है या रेंट पे रह रहे हैं? नहीं, किराए के। रेंट के मकान पे रहते हैं? हाँ जी। मकान का कितना रेंट है आपका? 4000। तो आप भी बता रहे हैं कि मैं रोज़ 300-400 की दिहाड़ी लग जाती है, बच्चे भी कमा लेते हैं, तो घर का गुजर बसर अच्छा हो जाता है? हाँ, अच्छा हो जाता, हो जाता है। तो सुबह मंडी के लिए जब निकलते हैं, किस टाइम निकलते हैं मंडी के लिए? सुबह सुबह कितने बजे निकलते हैं? निकले इधर 7 बजे, 10 बजे हटे। सुबह 7 बजे मंडी के लिए निकलते हैं, तो वापसी कब तक होती है आप? 10-11 बजे हटे। तो घर आके सब सामान वगैरह सेट करके रेडी वगैरह, फिर कितने बजे घर से निकलते हैं आप? मोड़ो तो निकलना है 12-1 बजे। 12-1 बजे? हाँ। तो कब तक आप, यानी कि आपका सब्जी वगैरह कब तक आपकी बिक जाती है? अब कोई बेच गई, कोई बच गई, हो सवेरे बेच ली। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप सब्जी वगैरह जब बेच रहे हो तो सारा दिन सब्जी ना बिके, आपको वैसे ही घर जाना पड़े, कभी ऐसा ज़िंदगी ऐसा हुआ है? तो बड़ो घर ही जाना होता है, बड़ो माड़ा मोटा गुजर हो ही जाता है। 300-400 की रोज़ाना आपकी सब्जी का सेल हो जाती है? 400 हो जाता है। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान आपका नाम? हसनैन रज़ा। हसनैन रज़ा साहब, आप सब्ज़ी कब से लगा रहे हैं, कब से आप सब्ज़ी की रेडी लगा रहे हैं? तकरीबन 10-12 साल से मैं इधर लगा रहा हूँ। 10-12 साल से लगा रहे हैं। सब्जी कभी फल वगैरह एक रेडी पे लगा रहा हूँ। तो आप जो सब्ज़ी बेच रहे हैं, इन हालात में, एक महंगाई के हालात में आपका कैसा रोज़ गुज़र बसर हो जाता है? बहुत ही मुश्किल गुजर बसर है। ऐसे कह लें कि बस कान कभी इधर से पकड़ते हैं, कभी इधर से पकड़ते हैं, कोई छुट्टी नहीं कर सकते, कहीं बच्चों के साथ आ जा नहीं सकते, मकान रेंट का है, बस उसी चक्कर में लगे रहते हैं। अगर छुट्टी कर लेंगे तो सारा दारोमदार हम 10 से 15 दिन पीछे चले जाएंगे, वो हमारी छुट्टी साथ ही नहीं मिलती हमारे। तो आप सब्ज़ी फ़रोश हैं यहाँ पे, कितना रोज़ का कमा लेते हैं? मैं तकरीबन 800, 900, 1000 रुपये तक कमाता हूँ। उसके अलावा मेरा 300-400 इधर ही खर्चा हो जाता है। मुझे बचता है 600, 700, 800, तकरीबन इतना मेरा बचता है। और मेरा 6500 रेंट है। उसके अलावा को 2500, 3000 मेरे किराए बिल वगैरह आते हैं। तकरीबन 9000 रुपया मुझे रेंट और बिल वगैरह ही पड़ते हैं। लेकिन हम जिस माशरे में रह रहे हैं, हर कोई शख्स, यानी कि हम भीख मांगते लोगों को देखते हैं, सेहतमंद होने के बावजूद मांगते हैं, लेकिन आपको फ़ख्र होना चाहिए, आप फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि आपका अपना पेशा है, आपकी अपनी इज़्ज़त। हाँ जी, यही बात है कि ये किसी की बात नहीं सुननी पड़ती, किसी के तरले नहीं करने पड़ते। थोड़ा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन हम गुज़र बसर कर रहे हैं। लेकिन बहुत मुश्किल है। हुकूमत को चाहिए कि रेहड़ी वालों के बारे में सोचे, इन्हें कोई रिलीफ दे। भाईजान कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बच्चे हैं।
दोनों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये दोनों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उन्हें किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालूँ, लेकिन मेरी जो है ना ये इनकम ये मुझे अफोर्ड नहीं करती। मैं उन्हें सरकारी स्कूल में भेजता हूँ, वो मेरे समझ के मुताबिक तालीम हासिल नहीं कर रहे। जो मैं उन्हें तालीम दिलवाना चाहता हूँ ना, वो मैं उन्हें नहीं दिलवा रहा। तो ख्वाहिश होगी आपकी कि आप अगर सब्ज़ी बेच रहे हैं, आपके बच्चे तालीम हासिल करके कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने। बिल्कुल यही बात है। इसीलिए उनको पूरी कोशिश है कि वो अच्छे से अच्छा पढ़ें, अच्छे से अच्छे शहरी बने और पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। तो हनीफ साहब, आपको तो माशाल्लाह जिस तरह भी है आप अपना रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो सड़कों पे जो भीख मांग रहे होते हैं, माशाल्लाह सेहतमंद होने के बावजूद, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो रिज़्क़ हलाल पे यकीन रखें? उन्हें चाहिए कि हाथ से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त है और वो हाथ से काम करें, मेहनत करें, थोड़ा कमाएं, ज़्यादा कमाएं और उसका शुक्र अदा करें। अपने से नीचे को देखें कि वो आज मुझसे जो कमतर है वो क्या कैसी ज़िंदगी गुजारा, और आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अगर आप अपने से बड़े को देखेंगे कि ये तो यार इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, तो फिर नहीं। आप नीचे को देखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह और देगा। हम इसी नीयत पे लगे हुए हैं। हनीफ साहब, लोगों का रवैया कैसा होता है जब आपके पास आते हैं, गाड़ियों पे आते हैं, बाइक्स पे आते हैं, जिन आपसे लोग लेते हैं सब्ज़ी, आप गुजरते, उनका रवैया आपसे कैसा होता है? कुछ कस्टमर होते हैं कि बहुत अच्छा यानी कि पेश आते हैं, बहुत प्यार से पेश आते हैं, और कुछ होते हैं कि उन्हें बोलने की भी तमीज़ नहीं होती। हमसे ऐसे पेश आते हैं कि जो ऐसे हम कमतर शहरी हैं या इंसान ही नहीं हैं, बस कि बोलने की भी तमीज़ नहीं आती उन्हें, और हमें यानी कि वो हमें थर्ड दर्जे का शहरी समझते हैं या इंसान समझते हैं, लेवल का अपने का नहीं समझते हमें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मैं एक सब्ज़ी फ़रोश के साथ मौजूद था, उनके हालात ज़िंदगी के बारे में उनसे जान रहा था। बता रहे हैं कि 800-1000 रुपया कमाता हूँ, घर भी रेंट पे है, लेकिन फिर भी उनको अपने पेशे पर फ़ख्र है, बजाय इसके कि जो लोग सड़कों पर भीख मांगते हैं, सेहतमंद होने के बावजूद। हर अल्लाह पाक ने उनको सेहत तंदुरुस्ती, लेकिन फिर भी वो भीख मांगने को तरजीह देते हैं। सरासर गलत है। एक बहुत अच्छा मैसेज दिया भाईजान ने, हनीफ साहब ने, कि मैं अपना ख़ुद रिज़्क़ हलाल कमा रहा हूँ, सब्ज़ी बेच रहा हूँ। मैं भी यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो लोग आते हैं, जिस तरह बता रहे हैं कि कोई बड़े बड़े लोग आते हैं, हमें थर्ड क्लास के समझते हैं, बजाय इसके कि हमें शहरी समझें, हम भी इंसान हैं। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान हारिस भट्टी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।